भारत की 7,500 किलोमीटर से लंबी तटीय रेखा 3 सागरों से घिरी हुई है। एक अरसे से यह समुद्री व्यापार के जरिए दुनिया से जुड़ने का माध्यम रही है। इस तटीय रेखा पर 200 से अधिक दीप स्तंभ मौजूद हैं, जो बीते कई वर्षों से जहाजों को रोशनी दिखाकर साहिल की ओर लाने का काम करते आ रहे हैं। यह दीप स्तंभ केवल रास्ता दिखाने का जरिया भर नहीं है, बल्कि अपने आप में इतिहास की कहानियों को भी समेटे हुए हैं। किनारों पर खड़े यह ऊंचे दीप स्तंभ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं, लेकिन इनके बारे में आम लोगों को बेहद सीमित जानकारी ही उपलब्ध है। भारत में दीप स्तंभ के रखरखाव और संचालन का कार्य दीप स्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय की अगुवाई में किया जाता है। यह पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। पोर्ट ब्लेयर के अलावा 8 अन्य शहरों में इसके कार्यालय हैं। द्वीप समूह के अलग अलग भागों में करीब 36 दीप स्तंभ मौजूद हैं। यह दीप स्तंभ इंदिरा पॉइंट से लेकर पोर्ट कॉर्नवालिस तक फैले हुए हैं। सरकार ने दीप स्तंभों के महत्व को देखते हुए इन्हें पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 दीप स्तंभों को पर्यटक स्थल के रूप में बदलने के लिए चिन्हित किया गया है। इसे लाइट हाउस हेरिटेज टूरिज्म का नाम दिया गया है। इनमें सर्वाधिक 13 दीप स्तंभ गुजरात के हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नॉर्थ पॉइंट लाइट हाउस और पोर्ट कॉर्नवालिस को भी पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इन दीप स्तंभों में समुद्री विरासत को दर्शाते संग्रहालयों सहित अन्य सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत में प्रतिष्ठित 75 दीप स्तंभों को पर्यटक स्थलों में बदलने के लिए अभियान की शुरुआत की। उन्होंने गुजरात में द्वारका, गोपनाथ और वेरावल में 3 संशोधित दीप स्तंभों का उद्घाटन किया, जिन्हें पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य दीप स्तंभ की संस्कृति, महत्व और आकर्षण को प्रदर्शित करना है, जिससे वे पर्यटक की संभावनाओं को बढ़ावा देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर सकें। इस अवसर पर संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है। इस अभियान का उद्देश्य दीप स्तंभ को पुनर्जीवित करके आकर्षण का केंद्र बनाना और भारत की शानदार प्राकृतिक सुंदरता के गवाह के रूप में पेश करना है। उन्होंने कहा कि ये रूपांतरित दीप स्तंभ भारत की समृद्ध और अद्वितीय विरासत को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने वाले एक जीवंत पर्यटक स्थल का निर्माण करेंगे। इससे आम जनमानस को दीप स्तंभों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी और वे इससे जुड़े इतिहास को जान पाएंगे। उधर गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाने का भी कार्य किया जा रहा है। सागरमाला परियोजना के तहत 4,500 करोड़ की अनुमानित लागत से यह उत्कृष्ट परिसर भारत के पुरातन और आधुनिक समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करेगा। इसमें विश्व का सबसे ऊंचा दीप संग्रहालय और विश्व की सबसे बड़ी जलीय गैलरी भी मौजूद होगी। इस परिसर में हड़प्पा काल से लेकर अब तक भारत की समुद्री विरासत को दर्शाने वाली 14 दीर्घाएं बनाई जाएंगी। इसके अलावा तटीय राज्यों की विविधतापूर्ण समुद्री विरासत के लिए पवेलियन भी तैयार किए जाएंगे। भारतीय नौसेना और तटरक्षक की उत्पत्ति और इतिहास विषय पर एक गैलरी बनाने के लिए कल 2 जुलाई को नौसेना और तटरक्षक ने भारतीय तट रेल और रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौते पत्र पर भी हस्ताक्षर किए हैं।